घर का HR हेड कौन है? घर के HR हेड तो फिर आपको पता है बीवी ही होती हैं। अच्छा, आप लोगों की कैसे मुलाकात हुई थी? मतलब मोहब्बत कैसे शुरू हुई? हम लोग बेसिकली हिना, क्योंकि हमारे जिधर हम लोग रहते हैं मॉल टाउन में लाहौर में, अच्छा। उसके करीब ही हिना का भी घर है। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से फेमिलियर नहीं थे, जान पहचान यानी कहीं देखा हुआ था, कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। पड़ोसी थे बेसिकली। हाँ मतलब नहीं, पड़ोसी नहीं कह सकते, रहते हैं हम डिस्टेंस से ही हैं, लेकिन मेरे जो दादा और मेरे ससुर मतलब अली के जो अब्बू हैं, अच्छा, वो एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, क्योंकि दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, एक ही गैदरिंग में बैठते थे। हाँ। तो उस तरह से हम फेमिलियर थे, हाँ। एक दूसरे के साथ पता था, लेकिन उस तरह मतलब फैमिलीज का उतना आना जाना नहीं था। हालांकि अब्बू बहुत दफ़ा हमारे घर आए हुए थे, अच्छा, कि दादा अबू से मिलने और इन सारे चक्करों में, लेकिन फैमिलीज की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट अच्छा। नहीं थी। वो जब फिर मैं यूनिवर्सिटी गई और मैंने अली को देखा, फिर मुझे पता चला। अच्छा, अली भी उसी यूनिवर्सिटी? मैं यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे मेरा BBA ख़त्म हो गया था, मैं शाम में MPhil की क्लासेस ले रहा था और दिन में मैं वहाँ जॉब कर रहा था। अच्छा। अली क्योंकि मतलब BBA फैकल्टी में थे में भी वहाँ पे। मैं डीन्स लिस्ट के ऊपर था, अच्छे मार्क्स थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी थी एज अ जूनियर लेक्चरर। ओह, यूनिवर्सिटी से ये सिलसिला शुरू हुआ? हाँ मतलब उससे पहले हमारी 1-on-1 कभी बात नहीं हुई है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली अली फैकल्टी में थे, तो ज़्यादा काम के हवाले से ही बात होती थी। फिर उसके बाद जब अली यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए थे, उस टाइम पे अली ने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो फिर क्योंकि मेरा अब कोई जान पहचान वाला नहीं था कि मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं किससे पूछूं, फिर मेरी अली से बातचीत होना शुरू हुई थी 1-on-1 के मुझे अब ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी में। हाँ। क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैं पास नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ये था कि यार अब मुझे कौन पढ़ाएगा। अच्छा। क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे शुरू से बहुत बुरा लगता है, और अली क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो मुझे ये था कि यार कोई ऐसा बंदा जो मुझे पढ़ा दे तो चलो मैं पास हो जाऊंगी। तो फिर ये थे भी अपनी ही फैमिली के थे। तो अम्मी ने फिर मुझे मशवरा दिया, अम्मी ने कहा कि यार तुम अली अपना देखा वाला बच्चा है और वो लाइक भी है, उससे कहो कि वो तुम्हें पढ़ा दे ताकि वो ना तुम पास कर जाओ एटलीस्ट। हाँ। फिर अली ने मुझे पढ़ाया, फिर वहाँ से हमारी ऐसा पढ़ाया कि पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के फूक भी दिया। हाँ, ये मेरे अब्बू भी सेम यही चीज़ बोलते हैं। अब्बू कहते हैं पता नहीं की पढ़ाता रहे हैं। तो आप लोग की तस्वीरों से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरीज रिवाइव करेंगे, कैसे हुआ रिश्ता, कैसे डाला ये। तो पहली तस्वीर क्या है भाई, दिखाएं ज़रा। ये कौन सी तस्वीर है? ये हमारे निकाह के बाद की है। अच्छा, ये निकाह के बाद? हाँ, ये हमारे निकाह के बाद की है। और ये हम आई थिंक कहीं डिनर पे गए हुए थे इधर कराची में। हाँ, ये अली कराची आए थे अपने विजिट पे। अच्छा। और हम यहाँ पर ही डिनर पे गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अली का पहला ऑफिशियल विजिट था, मतलब वो वाला विजिट था जिसमें अली मुझसे मिले थे। अच्छा। उससे पहले अली आते रहे हैं कराची, लेकिन हम कराची में निकाह फाइट पहली दफ़ा यूँ मिले थे। ओके, अच्छा, तो ये वो मेमोरी है। ये वो मेमोरी। अच्छा, निकाह जो है जैसे रिश्ता डालना, ये वो आप इनको पढ़ा रहे थे, अटैचमेंट हो रही थी, दोस्ती डेवलप हो रही थी, तो क्या ऐसी चीज़ आपने हिना में देखी जो आपको लगता था कि ये आपकी हम सफ़र बन सकती है, और वाइस वर्सा तुमने क्या अली में देखा कि तुम्हें लगा कि ये परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल है? अच्छा, मुझे तो सबसे पहले मेरी अम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मेरी अम्मी, मेरी बहन, वो सब बहुत एंजॉय करते हैं अली की कंपनी। अच्छा, ये घर आते थे तुम्हें पढ़ाने? हाँ, नहीं पढ़ाने घर नहीं आते थे, वैसे ही मिलने जुलने के लिए घर आ जाते थे। अम्मी से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो अली ने बताया ना कि अली शाम में अपनी MPhil के तैयारी कर रहे थे, क्लासेस ले रहे थे। तो अली फिर जब यूनिवर्सिटी आते थे, और मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग होती थी वापस जाने की 5 बजे शाम को। अच्छा। तो मीनवाइल जब अली आते थे तो वहीं पे मुझे पढ़ा देते होते थे। और कभी 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 ऐसे होता था कि अली का घर भी चक्कर लग जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल पास पास रहते थे। बड़ा बहुत इंजॉय करते हैं हम इसकी कंपनी को। तो ये चीज़ एक थी ऑब्वियसली। और ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ था कि अब्बू लाहौर में थे नहीं, अब्बू चले गए थे आउट ऑफ स्टेशन काम के लिए। तो और मेरा भाई भी यहाँ नहीं था, तो हमें बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ती थी किसी एक लड़के की, जैसे कोई किसी चीज़ का बिल दे रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो अली फ़ौरन वहाँ खड़े होते थे कि यार तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं करवा दूँगा,
भूल जाओ ये चीज़ें, मैं कर लूँगा, हो ऐसा जाएगा करना पड़ता है ऑटोमेटिकली। आपको? हाँ हाँ